की बड़ी खबर सीधा सामने आ रही है। ईरान में नए कमांडर इन चीफ का ऐलान कर दिया गया है। अहमद वाहिदी होंगे कमांडर इन चीफ। ईरान में कमांडर इन चीफ का ऐलान किया गया है क्योंकि जल्द ही मोर्चा संभालना होगा। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ पर संयुक्त जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की गई है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, उसके बाद ईरान डटा हुआ है। अभी भी ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा और अब बदला जो है वो लिया जाएगा। इसी बीच कमांडर इन चीफ का ऐलान किया गया है ईरान में अहमद वाहिदी अब कमांडर इन चीफ होंगे। अहमद वाहिदी को कमांडर इन चीफ चुन लिया गया है। ईरान का नया कमांडर इन चीफ का ऐलान कर दिया गया है। किस तरीके से अहमद वाहिदी यहाँ पर इन हालातों को संभालते हैं, किस तरीके से इजराइल और अमेरिका का सामना जो है अहमद वाहिदी करेंगे, ये देखना होगा। क्या रणनीति उनकी हो सकती है ये देखना होगा, क्योंकि हालात बेहद ही ज्यादा तनावपूर्ण हैं। और ऐसे में जिस तरीके से हमला यहाँ पर इजराइल की तरफ से किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है खामनेई का खात्मा किया गया है, पूरे परिवार का खात्मा किया गया है और जो टॉप लीडर्स थे उनका खात्मा किया गया है, उसके बाद तनाव जो है वो और भी ज्यादा चरम पर पहुंच चुका है। लगातार यहाँ पर धमकियां अमेरिका की तरफ से दी जा रही थी और उन धमकियों को सच भी साबित कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि इजराइल, हालांकि ये लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे कि इजराइल के साथ मिलकर जो है डोनाल्ड ट्रंप जरूर बड़ी कार्रवाई करेंगे और वो कर भी दी है। उसके बाद अब ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान पहले भी कह रहा था कि किसी भी तरीके की धमकियों का या फिर डर का माहौल जो है हम पर काम नहीं करेगा। आप देखिए खामनेई के बाद लगा था कि ईरान जो है वो थोड़ा सा दुबक जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ईरान में नए कमांडर इन चीफ का ऐलान किया गया, हालांकि ये होना ही था और अहमद वाहिदी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अहमद वाहिदी जो है वो कमांडर इन चीफ होंगे। अब आगे की बागडोर जो है वो संभालते नजर आएंगे। किस तरीके की रणनीति का वो पालन करते हैं, किस तरीके से बदलाव जो है अब इनके यहाँ पर काम करने के तरीकों में देखा जाएगा, ये देखना होगा। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश सिन्हा का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, कमांडर इन चीफ का ऐलान कर दिया है ईरान में, बेहद जल्द ये फैसले जो है ईरान को लेने ही हैं हालातों को देखते हुए। ऐसे में अहमद वाहिदी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अहमद वाहिदी के बारे में जरा जानकारी दीजिएगा और बताइएगा कि क्या रणनीति इनकी हो सकती है। देखिए, अहमद वाहिदी की रणनीति की बात करें तो बिल्कुल अभी साफ है। वहां पर युद्ध की स्थिति है और वो कमांडर इन चीफ अभी बनाए गए हैं। जाहिर है 12 बजे के दिन में आसपास कल ये हमला हुआ था, तो उसी वक्त सारे जो टॉप कमांडर्स थे वहां पर और जो सर्वोच्च नेता थे परिवार से, तो उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद से ही 2-3 घंटों तक जो छोटा सा विंडो मिला था ईरान को, इसमें वो ये दिखाना था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। तो अगर उस वक्त नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था वाहिदी का, लेकिन जाहिर है कि जो भी वहां पर हायरार्की में जो टॉप कमांडर्स बच गए होंगे, उन्होंने यही फैसला लिया होगा कि हमें ईरान, अमेरिका को और इजराइल को जवाब देना होगा और जवाब ऐसा देना होगा ताकि तो पूरी दुनिया को लगे कि आखिर हमला किससे किया गया था, ईरान से किया गया था। तो आपको याद होगा कल दोपहर के बाद से ही जब ईरान ने पलटवार किया था तो एक साथ 14 ठिकानों पर हमला किया था, 8 देशों पर हमला किया था। और अगर कोई एक राष्ट्र अगर पलटवार कर रहा हो और एक साथ अगर 8 देशों पर पलटवार कर रहा हो, मिसाइल और ड्रोन अगर दाग रहा हो, तो कोई छोटी सी बात ये नहीं है। अब सामने में कौन है? तो अमेरिका है, इजराइल है। जाहिर है अभी ईरान के पास लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं है, तो वो सीधा वाशिंगटन या न्यूयॉर्क पहुंचने की सोच लीजिए। उसके पास अभी 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल से, बहुत ही घातक मिसाइल से, और ये साबित भी हो गया कि हाँ वो मिसाइल घातक थी, क्योंकि एक साथ कितने एयर बेसिस पे, नेवल बेसिस पे इजराइल पे हमले कर देना और भी 2-3 घंटों में ईरान के जो नेता और जो कमांडर्स बच गए थे उस हमलों के बाद, उन्हें ये मालूम था कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ज्यादा बड़ा हमला भी कर सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 घंटों में 14 ठिकानों पर 8 देशों पर हमला करके दुनिया को बता दिया कि ईरान अभी खत्म नहीं हुआ है, ईरान कमजोर नहीं पड़ा है। और दूसरा कि पूरी दुनिया को ये पता है कि ईरान के पास खतरनाक मिसाइल्स और ड्रोन्स का भंडार है। ईरान जाना ही जाता है ऐसा अपने जसीरों के लिए, जिसमें उसके पास मीडियम रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स है। अभी परमाणु बम नहीं बना पाया है, परमाणु वॉरहेड उसके पास नहीं है, और जिसको रोकने यानी परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ही ये सब कुछ पूरी कवायद कर रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल और नाटो यही चाह रहे थे कि वो ना बना पाए। तो अब जो स्थिति होगी कि आखिर ईरान में आगे क्या, तो जो पहली जानकारी आई, जो आपने अभी लाइफ टाइम्स के दर्शकों को बताया कि वहां पर नए कमांडर इन चीफ वाहिदी अब बन चुके हैं, तो अब है कि सुप्रीम लीडर का कौन बनेगा, उसका अनाउंसमेंट कब होगा। जैसे ही कोई चेहरा सामने आता है ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनेगा, तो ईरान पहले की स्थिति में होगी।